बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। ये इशारा किस तरफ है? क्या आने वाले समय में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? और अगर वीके सक्सेना ये कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, तो फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी के पास ऑप्शन क्या बचता है? अक्षित इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षित, वीके सक्सेना की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये इशारा किस तरफ है? जी बिल्कुल, देखिए वीके सक्सेना जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनकी तरफ से बोला गया है कि दिल्ली की सरकार जो है जेल से नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है और ये प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है सरकार को जेल से चलाना। पर लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल ही हैं और सरकार को जो है जेल से ही चलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि अगर हम इसको रूल ऑफ लॉ के तहत भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये जेल से सरकार चलाना लीगल है। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, इसकी पॉसिबिलिटी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है सवाल खड़े होते हैं। और कल जो है दिल्ली बीजेपी ने भी जो है कमिश्नर को लेटर दिया है कि किस तरीके से जो है केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। और उन्होंने अभी तक जो है 2 ऑर्डर भी पास कर दिए हैं, तो उसको लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो लगातार जो है इस पर जो है सियासत गरमाई हुई है। और आज जो है जैसे कि हम जानते हैं केजरीवाल की रिमांड खत्म हो चुकी है और उनको जो है आज राउज वैली कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी भी है कि ईडी जो है दोबारा से केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है या फिर जुडिशियल कस्टडी की भी जो है डिमांड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा किस तरीके से वो चीजें पैन आउट करती है, क्योंकि कल हाई कोर्ट ने जो है उनकी एक पिटीशन पर जो है अभी स्टे लगाकर ये बोला है कि इस ऑर्डर को 3 अप्रैल को सुना जाएगा। और ये जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते नजर आए कि मैं जेल में रहूं या फिर जेल से बाहर, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं बाहर रहूं या फिर अंदर, मैं सरकार यहीं से चलाऊंगा। यानी कि साफ है कि केजरीवाल मन बना चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये कितना पॉसिबल है, इसका इशारा जो है वो वीके सक्सेना ने कर दिया है। और ऐसे में क्या लग रहा है कानूनी तौर पर, क्योंकि केजरीवाल सरकार चलाएंगे या नहीं इसको लेकर कोई कानून नहीं है कि वो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा अगर वो जेल में है, तो क्या ऑप्शन बचता है आम आदमी पार्टी के पास? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि केजरीवाल जो है जेल से, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि मैं दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलने दूंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज़ की, और जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की, तो कहीं ना कहीं उसके तहत भी जो है जेल से सरकार वो चला सकते हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का साथ ही साथ बीजेपी का भी यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिल्ली के अंदर डेवलप ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है जेल से सरकार चलाना प्रैक्टिकल नहीं है। और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या केजरीवाल अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और को सौंपेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बाद पार्टी में जो सबसे बड़ा लीडर है, क्या उनकी तरफ जो है केजरीवाल जाएंगे, ये जो है अभी बड़े सवाल बाकी हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करने की, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब सवाल यही है कि अगर सरकार को लेकर, सीएम को लेकर बात आती है तो केजरीवाल को क्या सूट करेगा? क्या एक तरफ अंदर खाने में इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि हो सकता है वो दिल्ली के सीएम की कमान जो है वो अपनी पत्नी को सौंप दे। हालांकि ये सिर्फ खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले हैं, लेकिन देखना होगा क्योंकि आखिरी फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी को ही लेना है अगर कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं। सीएम केजरीवाल की पत्नी का बड़ा दावा, पेशी से पहले बोली सुनीता केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे सीएम, ये सुनीता की तरफ से कहा गया। कथित घोटाले की सच्चाई बताएंगे, ये सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर भी अक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षित, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी बार सुनीता केजरीवाल की तरफ से की गई थी जिसमें वो कहती हुई नजर आई कि बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। क्या लग रहा है इस घोटाले से जुड़ा क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल की पत्नी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं
और कल भी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि केजरीवाल जो है कल एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं इस केस के अंदर, और कहीं ना कहीं इस जो वो है जो जो मनी ट्रेल है जिसकी सब बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा हो रहा है कि क्या केजरीवाल मनी ट्रेल जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं क्या उसका खुलासा कर सकते हैं। और उन्होंने उसी के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी अटैक करते हुए ये बोला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि केजरीवाल जो है जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये केजरीवाल जो जेल से लेटर लिख रहे हैं उन्होंने उसको भी जो है पढ़ा और बताया कि किस तरीके से केजरीवाल अभी भी जो है दिल्ली के लोगों की सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑर्डर्स भी पास कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है जेल से भी सिर्फ दिल्ली के लोगों की ही चिंता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आज देखिए जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि केजरीवाल को प्रोड्यूस भी किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और जिस तरीके से उनकी बीवी ने कहा कि वो एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो खुलासा क्या हो सकता है। एक तरफ तो आज कोर्ट की तरफ से उनकी जो रिमांड है वो क्या बढ़ाई जाती है, जितने दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से की जाती है, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या बड़ा खुलासा करने की बात जो है वो सुनीता केजरीवाल की तरफ से की गई है, जिसकी बात वो कह रही हैं कि आज पेशी से पहले बड़ा खुलासा जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जहां पर केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। तो दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि जिस तरह से बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम पद पर बने रहेंगे। अक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षित, केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या याचिका में खास बातें रखी गई हैं? जी देखिए, जब हम बात करते हैं हाईकोर्ट की सुनवाई की, तो हाईकोर्ट की सुनवाई में कल ये बोला गया था कि केजरीवाल को जो है कोई इमीडिएट रिलीफ जो है अभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल की जो याचिका थी उसमें उन्होंने जो है अपने अरेस्ट को चैलेंज किया है। और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने बोला कि हम जो अगली हियरिंग है वो 3 अप्रैल को सुनेंगे, क्योंकि कल जो है हमें हाईकोर्ट के अंदर जो है जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो हमने पिटिशन दी है उस पर रिप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एएसजी राजू जो है जो ईडी की तरफ से है उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये पिटिशन जो है उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर दी गई है और इसलिए उनको टाइम चाहिए इस पर रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लेते हुए जज ने यही बोला कि अभी जो है केजरीवाल की रिलीज पर जो है वो कोई फाइंडिंग रिलीज नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कोर्स ऑफ एक्शन है और जो फाइनल डिसीजन है वो 3 अप्रैल को ही जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के